नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में उरांव से संबंधित हम लोग देखेंगे फैक्ट और ये आपका जो है पार्ट 2 होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे आपको उरांव जनजाति से संबंधित 63 इस बुक में दिया गया है। शिवांगन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ है यानी कि एमसीक्यू है। यहाँ पे आपको इस टॉपिक से संबंधित सारे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू मिलेगा। आप ज़रूर देखिए, आपको जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उरांव जनजाति की अगर बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग जो है 31 से देखेंगे और 31 से लेकर 63 तक देखेंगे। आज पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। अगर हम सबसे पहले उरांव जनजाति की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली आपकी संथाल है, ये वाला आप याद रखिए। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और उरांव जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका परसेंटेज 19.86% है। इसलिए झारखंड राज्य की संथाल के बाद दूसरी और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत को अगर हम क्रम से सजाएंगे कि कौन से सबसे बड़ी जनजाति है तो पहला आपका भील है, दूसरा में आपका गोंड है और तीसरा में आपका संथाल है और चौथा में आपका उरांव है। तो तीसरा और चौथा तो झारखंड का है। जो तीसरा है वो झारखंड का प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के लिहाज से और चौथा वाला आपका दूसरा है। तो चौथा में आपका उरांव होता है। ये फैक्ट आप ना भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भील और गोंड में कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसा समझिए कि जब 2001 का जनगणना हुआ था तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति थी और भील दूसरे पर। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुआ तो ये डाटा उलट फिर हो गया, यानी भील सबसे बड़ी हो गई है और गोंड दूसरी पर चला गया, जबकि संथाल और उरांव एकदम सेम रहा। फिर दूसरा उरांव जनजाति के बारे में दूसरा ये याद रखिए कि उरांव जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ियन प्रजाति समूह से है, जिसे द्रविड़ कहते हैं। और ये प्रजातीय और भाषा दृष्टिकोण से भी उरांव ये द्रविड़ से आता है, क्योंकि उरांव की भाषा कुडुक है और कुडुक जो है द्रविड़ भाषा समूह से है। जबकि ये जो जिस प्रजाति में बिलोंग करता है वो भी द्रविड़ है। बाकी सारा मैक्सिमम जनजाति प्रोटोस्टोलाइड है, उसका भाषा और प्रजाति, जिसे ओस्ट्रिक कहते हैं और ओस्ट्रिक को मुंडारी भाषा भी कहते हैं। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। तो इसका भाषा क्या है? कुडुक है। कुडुक कहकर ये इन लोग अपने बुलाते हैं। कुडुक का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य होता है। ये हम लोग उरांव पढ़ रहे हैं इसलिए इतना कुछ फैक्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए। ये नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐतिहासिक रूप देखें, हिस्टोरिक अगर उरांव जनजाति का, तो ये दक्कन का माना जाता है कि ये दक्कन यानी कोंकण क्षेत्र में इसका मूल निवास था। ये फिर शेरशाह सूरी के समय में शायद ये आए थे झारखंड। इसके बाद सर्वप्रथम उरांव जनजाति पर गहन शोध रिसर्च करने वाला व्यक्ति जो था वो शरद चंद्र राय था। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर उरांव की बात करें झारखंड में कहाँ, तो पलामू प्रमंडल यानी उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी प्रमंडल ये छोटा नागपुर प्रमंडल में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग जानने की कोशिश किए हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसी के बारे में चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपका इंट्रो था उरांव की जनजाति के बारे में। आप जानते हैं कि झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है। इसका निर्माण जनजातियों के लिए ही किया गया था। इस प्रकार से इसका अस्तित्व, इसका संस्कृति और कल्चर है। ये संस्कृति का एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि जेपीएससी बहुत ही इसको जो है देती है तजब्बू। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ धुमकुड़िया से क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे में सबसे पहले आपको हम रिवीजन कुछ क्वेश्चन को करवा देते हैं ताकि आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आपको वो सब जो है याद रहे। जैसे में सबसे पहले देखेंगे कि उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल, तो जो उरांव लोग करते हैं उसका जो पूजा स्थल होता है, पूजा पाठ करने वाला, वो क्या कहलाता है? तो 22 है तो इसका बी हो जाएगा सरना। उरांव जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहते हैं, यानी मुख्य पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव में या उरांव लोग जो है पूजा स्थल को सरना कहते हैं। आपको बता दें, जबकि उरांव जनजाति में पुजारी, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति को पाहन बोलते हैं। तो ये वाला आप याद रखिए। उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा जहाँ निवास करती है उसे शासन कहते हैं। जबकि उरांवों का अस्थि विसर्जन, जहाँ अस्थि का विसर्जन किया जाता है, देखिए जहाँ अगर पूर्वजों का आत्मा अगर निवास करती है, रहती है, तो शासन होगा। लेकिन अस्थि विसर्जन वाला जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 24 का आपका हो जाएगा एक खुंदी कहते हैं या कुंदी कहते हैं। देखिए, जबकि अस्थियों के दफनाने के समारोह, जब एक सेलिब्रेशन या फिर एक अब इवेंट हो रहा है, जब अस्थियों को दफनाने के लिए, उस समारोह को क्या कहेंगे उरांव में? तो 25 का आंसर सी होगा
हार्ड बोरा, तो हार्ड बोरा या हार्ड बोरा, इसको आप अच्छे से प्रोनाउंसिएट किए, मे बी हमसे इसे प्रोनाउंसिएट करने में गलती हो सकता है। हार्ड बोरा समारोह साल में कितनी बार होता है? तो ये साल में कितना बार होता है, ये क्या है, तो अस्थियों को दफनाने के लिए जो समारोह हुआ वही है ये एक समारोह। साल में ये एक ही बार होगा, एक बार होगा, ये पूर्वजों के लिए किया जाता है। तो 26 का डी है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? कई बार पूछा है जेपीएससी लगातार। आपको ये सब क्वेश्चन तो गलती भूल के भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम में जाते हैं, प्रेशर रहता है, टाइम लिमिट रहता है, घबराहट रहता है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिससे सिलेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन हार्ड नहीं किए, उसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं हुआ, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम गलत क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत करके आए। तो देखिए, धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? युवा ग्रह आप जानते हैं कि धूमकुड़िया ये उरांव जनजाति का बहुत फेमस है। धूमकुड़िया वस्तुतः क्या है? तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक सिंपल जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। धूमकुड़िया या घुमकुड़िया, ये कहीं कहीं घुमकुड़िया और कहीं कहीं धूमकुड़िया, दोनों तरीके से देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन नहीं करना है हम लोग को। तो धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों के बाद एक बार दिया जाता है? 29 नंबर पूछा जा रहा है, ये 3 वर्ष हो जाएगा। युवकों, देखिए लड़कों का या पुरुषों का या युवकों का जो धूमकुड़िया है उसको हम लोग जोंक एरेपा कहते हैं। तो ये वाला आप याद रखिए। जबकि युवतियों, लड़कियों की जो धूमकुड़िया है उसको हम लोग पेल एरेपा कहते हैं, ये वाला याद रखिए। तो 30 का एकदम बी और 31 का ए। जोंक एरेपा को अन्य किस नाम से जाना, जो लड़कों वाला है उसको किस नाम से और जानेंगे? तो आपका हो जाएगा सी, धांगर गुड़िया। फिर पूछा कि निम्न में से किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है? ये हमारा यहाँ से न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है। तो धांगर किसको कहा जाता है? तो किसके मुखिया को महतो या धांगर कहते हैं? महतो, इससे एक हमें याद आ गया कि उरांव जनजाति के गांव को जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसे महतो कहते हैं। पंचायत होता है, उस पंचायत को हेड को महतो कहते हैं। ये वाला भी फैक्ट जब पीएससी 2026 में पूछा है, तो ये वाला आप नहीं भूलिए। तो यहाँ महतो और धांगर, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जोंग एरेपा। तो ये पास याद रखिए कि 33 का आंसर ए होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी आंसर बताने में गलती होता है, आप बेहिचक उसका कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि पिन करेंगे और सभी लोगों का करेक्ट आंसर पता चल सके। हमसे एरर हो सकता है और इसमें मिस प्रिंटिंग के कारण आंसर गलत हो सकता है। पेल एरेपा को देखभाल करने वाली महिला क्या कहलाती है? तो पुरुषों वाला देखभाल करने वाला हम लोग देख चुके हैं। देखिए, जब पुरुषों वाला पूछा जाएगा, देखिए जोंक एरेपा जो है पुरुष का है, और पुरुष का है तो जोंक एरेपा का दूसरा नाम क्या था, सो पूछा। तो 32 का सिंपली था कि धांगर गुड़िया कहते हैं जोंक एरेपा का, इसका दूसरा नाम है, अदर नेम है। जबकि इसको देखरेख करने वाला, इसका हेड को, महतो को हम लोग क्या कहते हैं? तो 33 का बताया कि जोंक एरेपा, यानी जोंक एरेपा के हेड को महतो या तो महतो कहेंगे या तो धांगर कहेंगे। जबकि जो युवतियों, लड़कियों का जो पेल एरेपा है उसका देखभाल करने वाली महिला को क्या कहेंगे? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सिंपली हो जाएगा सी, यानी कि बड़की धांगरिन कहेंगे। चलिए, धूमकुड़िया के संबंध में फिर आया है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन छांटना है। 35 का राइट आंसर डी होगा कि लड़के और लड़कियों के लिए एक ही धूमकुड़िया होता है। एकदम गलत, अलग अलग है जोंक एरेपा और पेल एरेपा। इसमें प्रवेश लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में होता है। बहुत है, जो एडोलोसेंस है, बच्चा है, चाइल्ड है, उसको इसमें प्रवेश दिया जाता है। 10 से 11 वर्ष के उम्र में इसे प्रवेश दिया जाता है धूमकुड़िया में। किसको? लड़का और लड़कियों को। ये प्रवेश प्राय सरहुल के समय में होता है। सरहुल फेस्टिवल, जो से हम बोलते हैं फूलों का त्यौहार, उसी समय ये किया जाता है। इसमें प्रवेश पाने वाले लोग विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं। जैसे शादी हुआ, इसका सदस्यता खत्म हो जाता है। तो आपका जो है 3 सही था, 1 गलत था। ये सब आप याद रखिए, आप रिवीजन करेंगे तो आपका बेटर होगा। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो नाच मैदान को सिंपल है, उरांव जनजाति में जहाँ नाच होता है, नाच का मैदान है, डांसिंग का नृत्य किया जाता है, उसको तो हम लोग सिंपली कहते हैं अखड़ा। अखड़ा, अगर देखिए अखड़ा को अखड़ा भी कहा जाता है, तो ये वाला आप गलती ना करें, दोनों एक ही चीज़ है। कौन सा कथन सत्य है अखड़ा से संबंधित? 37 का राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जैसे में यह उरांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, यानी संस्था है, ये समझिए अखड़ा। यह प्राय गांव के बीच स्थित नाच मैदान है, डांसिंग फील्ड है। इसके बाद यह पर्व, त्योहार और महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गान चलता है। तो तीनों एकदम सही था, इसलिए सब सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट एंड ट्रू। कौन सा नृत्य उरांवों का सर्वाधिक लोकप्रिय है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा डांस है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है उरांवों में? तो 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जदूर। जदूर के बारे में कई बार पूछा गया है। उरांव जनजाति में पिता और उसके भाई एक ही शब्द से संबंधित किए जाते हैं, वह शब्द कौन सा है?
तो 39 का आंसर बी होगा, बा कहा जाता है। बा आप जानते हैं सरहुल जो है, संथाल में सरहुल को बा कहते हैं या बाहा कहते हैं। उरांवों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि इसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, तो गलत। विधवा विवाह का प्रचलन है जिसे विडो रीमैरेज कहते हैं, तो इसमें है। उरांव लोग एक विवाही होते हैं, सही है। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। इसमें बहिर्विवाह के आधार पर होता है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। जो गलत पूछा वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, यानी उरांव जनजाति में देखें कि विवाह का मैरिज का सबसे फेमस प्रचलित रूप टाइप कौन सा है, तो 41 का सी हो जाएगा, आयोजित विवाह। कौन सा विवाह जो है उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है, तो कौन सा प्रचलित नहीं है, तो 42 का डी होगा, आंधी विवाह। आंधी विवाह इसका नहीं है, इसमें प्रचलित नहीं है। आयोजित विवाह सबसे फेमस विवाह है, प्रचलित है। विधवा विवाह तो है, और गोलट विवाह है, तो यहाँ विधवा विवाह भी होता है, ये भी याद रखिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 2026 के जेपीएससी के पीटी में पूछा है कि उरांव का सर्वोच्च देवता क्या है। हम लोग जानते हैं कि आपका सिंगबोंगा जो देवता है वो संथाल, मुंडा और हो का सर्वोच्च देवता या प्रमुख गॉड है। तो उरांव का कौन है, तो धर्मेश है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। देखिए इस बुक से क्या क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं, ये क्वेश्चन मानते हैं ये बुक ओल्ड है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल एकदम सर्वोच्च है, अच्छे लेवल का है। एटलीस्ट तो इतना क्वेश्चन आपको तो आना ही चाहिए। तो आपको बराबर रिविजन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ों को। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका जो है झारखंड जीके जीएस सामान्य ज्ञान जो है शार्प होगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा आपका नॉलेज, और ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट हो सकता है। 43 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धर्मेश। ये क्वेश्चन आपको एकदम साथ चर प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाते तब जरूर लगाइए, इससे जो है प्रबल चांस होती है सफलता का। तो उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश होगा। अगर आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो अगर हम बात करें 44, तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि धर्मेश के संबंध में सत्य यहाँ पूछा कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू या करेक्ट है, तो ट्रू जो है आपका यह उरांवों का मुख्य देवता है, एकदम सही धर्मेश। यह सिंगबोंगा और सूर्य का प्रतीक है, देखिए सिंगबोंगा और सूर्य का प्रतीक है। उसके बाद धरती माता इनकी दंपत्ति मानी जाती है, तो उपरोक्त सभी है। और क्वेश्चन अगर इतना पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो बनना लाजमी था कि उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है, एकदम लेन हुबहू लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी सारे सेम थे, तो धर्मेश हो जाएगा। और धर्मेश के बारे में तो और डिटेल से दिया है, तो हमें तो समझ में आ ही जाता है। उरांव का ग्राम देवता, उरांव का ग्राम देवता पूछा, सर्वोच्च देवता धर्मेश है, तो ग्राम देवता कौन है, जिसे विलेज गॉड बोल सकते हैं। 45 का 45 का आंसर बी होगा आपका, ठाकुर देव। उरांव का कुल देवता कौन है, तो 46 का राइट आंसर आपका सी होगा, देखिए पूर्व जात्मा या पूर्वात्मा आप बोल सकते हैं। उरांवों का सीमांत देवता आपसे पूछा जा रहा है, 47 का राइट आंसर ये होगा, डिहवार जो है सीमांत है, जिससे सीमांत का मतलब क्या होता है, आप बाउंड्री या फिर आप पड़ोस बोल सकते हैं, सीमा बोल सकते हैं। उरांवों का पहाड़ देवता कौन है, 48 का आंसर बी हो जाएगा, मरांग बुरु आपका जो है पहाड़ देता है। मरांग बुरु कोई नहीं, जनजातियों में पहाड़ देवता है, पहाड़ को कहते हैं। उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार है, तो महत्वपूर्ण त्योहार कौन है उरांव जनजाति के, तो हम लोग एक देख चुके थे, एक डांस जो था जतूर था, बहुत फेमस था। अब यहाँ पे फेस्टिवल की बात किया जा रहा है, 49 का सी होगा। कर्मा भी बहुत फेमस है, सरहुल फूलों का त्यौहार आप याद रखिए। उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा होती है, तो 50 का राइट आंसर क्या होता है, तो भेलवा पूजा आप नाम सुने होंगे। ये उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए जो पूजा किया जाता है वो भेलवा पूजा है। भेलवा पूजा से फसल का सुरक्षा होता है, ऐसा माना जाता है। किस जनजाति में अन्न प्रयोग से पूर्व, यानी अन्न को खाने या उसका प्रयोग करने से पहले नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित या समर्पित किया जाता है या चढ़ाया जाता है, तो ये आपका बी होगा, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल भर में एक बार कौन सी पूजा होती है, तो देखिए गांव के कल्याण वेलफेयर के लिए उरांव जनजाति जो है साल भर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, पूजा करती है। वो पूजा कौन सा है, तो वो सिंपल गोरैया पूजा है, आप याद रखिए। किस जनजाति का गांव भुइहरी के नाम से जाना जाता है, तो भुइहरी जो है उरांव जनजाति के गांव को कहते हैं। जबकि खुटकट्टी जो कहते हैं, मुंडारी खुटकट्टी, वो मुंडा के गांव को कह सकते हैं या मुंडा के लोगों को कह सकते हैं। जब खुटकट्टीदार रहेगा तो मुंडा को कहेंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट, गलत या फॉल्स है। तो 54 का आपका राइट आंसर यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54 है, इसलिए होगा कि इनमें दोहरा शिकार का प्रचलन नहीं है। तो इसमें जो है आपका दोहरा
दोराहा शिकार का प्रचलन नहीं है, यानी कि उरांव लोग प्रतिवर्ष वैशाख में सिंद्रा करते हैं, सही है। ये वैशाख के महीने में सिंद्रा होता है। फल्गु में ये लोग फागु सिंद्रा करते हैं। वर्षा ऋतु के आरंभ में ये जेठ शिकार करते हैं, तो ये सब सही है। ये जबकि आपका इसमें पूछा गलत, तो गलत कौन सा तो हम लोग फाइंड कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर आपका ये होगा, पंचोरा कहते हैं। पंचायत को पंचोरा कहते हैं उरांव जनजाति में। ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है। उरांव लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वशासन मतलब सेल्फ, जो डेमोक्रेटिक होता है या सेल्फ गवर्नेंस होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पाहन और महतो उरांव गांव के दो प्रमुख अधिकारी होते हैं। पाहन पुजारी या धार्मिक प्रधान होता है। महतो वगैरह जो है गांव का हेड होता है, प्रमुख होता है, मुखिया होता है। दोनों पॉइंट, ये पॉइंट सही था। पाहन खूंट एवं महतो खूंट का होता है। तो देखिए महतो खूंट का और पाहन खूंट का। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 और 22 गाँवों को मिलाकर होता है। इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो जेपीएससी में हम लोग को डायरेक्ट सिलेबस में ये सब पढ़ना है। गाँवों के एक गांव को का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? तो 57 का राइट आंसर सी होगा, पढ़ा में होता है। अगर मान लीजिए कि दो गांव हैं, उरांवों के बोला कि उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा। एक मान लीजिए घर है, ये घर है आप, और एक और घर बना लीजिए, ये दोनों घर में आपस में झगड़ा हो रहा है। तो इसके ऊपर जो बैठा हुआ है सर्वोच्च न्यायिक संस्था पढ़ा राजा का हेड पढ़ा राजा है। यही पढ़ा के पास इन लोग जाएंगे और वहाँ का जो पढ़ा राजा है इसका सॉल्यूशन करेगा। तो वही बोला कि उरांव के एक गांव और दूसरे गांव के साथ जब झड़प, कन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उसका सॉल्यूशन जस्टिस करने वाला जो ऐसे कहाँ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 57 का आंसर सी होगा, पढ़ा में होगा। पढ़ा का हेड कौन करेगा? तो पढ़ा राजा करेगा। तो इन लोगों का मामला का सुनवाई पढ़ा राजा करेगा। युवक और युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति है। तो 58 है, तो 58 का आपका डी हो जाएगा, उरांव हो जाएगा। उरांव के संघीय पंचायत, संघीय का मतलब होता है फेडरलिज्म, फेडरल। भारत एक फेडरल देश है, क्योंकि भारत में संविधान है और संविधान में उल्लेख है संघीय व्यवस्था। तो उरांव का संघीय पंचायत बोल रहा है कि क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का सी हो जाएगा, पढ़ा। ये संघीय पंचायत को कहते हैं। देखिए कौन सा गोत्र उरांव जनजाति से संबंधित नहीं है? 60 का डी होगा, मरांडी नहीं है, लेकिन लाकड़ा है, खाका है और किरकेट्टा है। तो किरकेट्टा उरांव से संबंधित है। चलिए इसको मैच इट करते हैं। इधर प्रतीक है, इधर गोत्र है। तो यहाँ पे आपका सुमेलित करना है, मैच इट है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको मैच इट करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार आंसर। 61 का आंसर हमारा बी है, यानी 1 का 2 जा रहा है। ये लकड़ा से लकड़ बगहा हो जाएगा, और 2 का 1 है, कच्छप का आपका कछुआ हो जाएगा, और 3 है खलको है, तो खलको का 4 दिया मछली, और तिग्गा का होगा बंदर। तो 2 तो आसानी साथ हो जाएगा, लकड़ा का लगड़ बगहा और कच्छप का कछुआ। तो इसे याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। धूमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धूमकुड़िया किससे संबंधित है? उरांव से क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत डिटेल से देखें। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो ये क्वेश्चन है, आपसे बहुत अच्छा से स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। धूमकुड़िया या घूमकुड़िया, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट और पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन धूमकुड़िया लिखा तो बेस्ट है, उरांव से संबंधित है। अब हम ये बात करें कि झारखंड में जितनी भी जनजाति है 33, उसमें से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और फिर लिटरेचर साहित्य जो विकास हुआ है, वो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा उरांव का। इसका कारण है कि इस पे शोध, रिसर्च और बुक ग्रंथ बहुत अधिक मिलते हैं। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो है जिस जनजाति का हुआ है वो उरांव है। तो चलिए ये सारे के सारे 63 कंप्लीट हुआ। इसको पार्ट 2 में कंप्लीट किए तो अच्छे से कंप्लीट किया। अगर 1 में करते तो जल्दी तेज़ी से चक्कर में हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते। कुछ रिवीजन किए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे, कितना परसेंटेज है, झारखंड की कितनी बड़ी जनजाति है और भारत की कितनी, ये सब अगर कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि एग्जाम में छोटा ही क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे रिविज़न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग जैसे नेक्स्ट हम लोग जनजाति मुंडा को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।